आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद, सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम। चित्रकूट में प्रियंका गांधी महिलाओं में जोश भरते हुए बोली, सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। 7000 गांवों में होगा मोबाइल सुविधा का विस्तार, जाने मोदी कैबिनेट की बैठक में और क्या रहा खास। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में छापेमारी करने गई थी सीबीआई टीम, ओडिशा में भीड़ ने की मारपीट। चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, 4 एमएलसी बीजेपी में हुए शामिल। फ्रांस ने बदला अपना राष्ट्रीय ध्वज, किसी को नहीं लगी भनक, अब हो रही राष्ट्रपति मैक्रो की आलोचना। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 अरब लोन देने के लिए 5 शर्तें रखी, इनमें से 3 को पूरा करना मुश्किल। सेंसेक्स 314 अंक टूटकर बंद, निफ्टी 17,900 के नीचे। श्रद्धा आर्या को गोद में उठाकर मंडप में पहुंचे राहुल, दुल्हा दुल्हन पर टिकी सबकी निगाहें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश में प्रैक्टिस के दौरान लगाया झंडा, छिड़ी बहस। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर के चलते स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि देश की राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। यहां जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। डीडीएमए में मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनता का दिल जीतने बुधवार को धर्मनगरी पहुंची। प्रियंका ने स्वामी मत्स्य गजेंद्र मंदिर में पूजन कर सभी का अभिवादन किया। मंदिर में पूजन के बाद प्रियंका मंदाकिनी किनारे बने मंच पर पहुंची। अपने संबोधन में प्रियंका ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। खाद की लाइन में खड़े खड़े कई लोगों ने जान गंवाई। कोरोना काल में भाजपा सरकार फ्लॉप रही। महिलाओं में जोश भरते हुए प्रियंका ने कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। औरों से कब तक आस लगाओगी? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? महिलाओं को एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र महिलाओं को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। आज बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट बैठक में देश को गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने को लेकर अहम फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। ओडिशा के ढेंकानाल में सीबीआई टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम ऑनलाइन बाल शोषण के मामले में छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान गुस्साए भीड़ ने टीम के साथ मारपीट की। स्थानीय पुलिस ने सीबीआई टीम का रेस्क्यू किया। दरअसल चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में सीबीआई ने मंगलवार को यूपी, ओडिशा समेत 14 राज्यों में 77 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में उत्तर प्रदेश के जालौन, मऊ जैसे छोटे जिले से लेकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहर और राजस्थान के नागौर, जयपुर, अजमेर से लेकर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जैसे शहर भी शामिल है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव से पहले नेता सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। ऐसे में नेताओं की पहली पसंद बीजेपी बन रही है क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने का सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सपा के 4 विधान परिषद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा को बड़ा झटका दिया है। सपा के 4 विधान परिषद सदस्यों रविशंकर सिंह पप्पू,
सीपी चंद, रमा निरंजन और नरेंद्र भाटी ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 4 नेता निकाय क्षेत्रों के द्वारा एमएलसी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इन चारों सदस्यों को निकाय क्षेत्र एमएलसी चुनाव में उतार सकती है, क्योंकि ये सभी दिग्गज हैं और अपने अपने इलाके के मजबूत नेता माने जाते हैं। फ्रांस ने अपने देश के राष्ट्रीय झंडे में बदलाव किया है। अब झंडे में नीले रंग की जगह गहरा नीला रंग दिखेगा, जो पूर्व में हुई फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव 1 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे में झंडे में अचानक बदलाव देखकर लोग हैरान हैं। अब राष्ट्रपति मैक्रो की खूब आलोचना हो रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यह परिवर्तन 1914 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सैनिकों व फ्री फ्रांस क्रांति में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की याद में किया है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को कर्ज मिलना भी मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इमरान खान सरकार को $6 अरब का लोन देने के लिए 5 शर्तों की फेहरिस्त थमा दी है। खास बात यह है कि पाकिस्तान अगर इन शर्तों को पूरा कर भी देता है तो उसे कर्ज मिलना तय नहीं होगा। इसकी वजह है कि इन शर्तों के पूरा होने के बाद IMF बोर्ड सिर्फ मांग पर विचार के लिए बैठक बुलाएगा, यानी ये भी मुमकिन है कि और कुछ नई शर्तें जोड़ दी जाएगी। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा टूटकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी 17,900 के नीचे आ गया है। कारोबार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में बिकावली देखने को मिली है। फर्म और रियल्टी सेक्टर में भी जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि इस बीच ऑटो और IT शेयरों में कुछ खरीदारी भी देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्स में 314 अंकों की गिरावट रही और यह 60,008 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 101 अंकों की कमजोरी रही और यह 17,999 के स्तर पर बंद हुआ। टेलीविजन के मशहूर धारावाहिक कुंडली भाग्य में मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा आर्या शादी के बंधन में बंध चुकी है। अभिनेत्री ने मंगलवार 16 नवंबर को अपने मंगेतर राहुल शर्मा के साथ फेरे लिए। एक्ट्रेस की शादी के बाद अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। इंटरनेट पर सामने आई यह तस्वीरें लोगों को काफी पसंद आ रही है। फैंस इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धा आर्या और राहुल के बीच शानदार बॉन्डिंग भी देखने को मिली। वहीं कुछ तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को निहारते तो कभी एक दूसरे में खोए दिखाई दे रहे हैं। सामने आए शादी के एक वीडियो में शादी के दौरान जब श्रद्धा वरमाला के लिए जाती है तो वह सबके सामने अपने पति राहुल को कहती है कि आओ मुझे उठाओ। इसके बाद राहुल उन्हें अपनी बाहों में उठाकर स्टेज पर ले जाते हैं। इस दौरान वहां मौजूद सभी मेहमान दोनों को चिढ़ाते हुए नजर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद इन दिनों बांग्लादेश का दौरा कर रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहां एक घटना को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मीरपुर के क्रिकेट ग्राउंड में टीम ने पाकिस्तान का झंडा लगाकर प्रैक्टिस किया है, जिसे लेकर टीम को आलोचना का निशाना बनाया गया है। साथ ही इस पर एक बहस भी छिड़ गई है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टीम पिछले कुछ महीनों से प्रैक्टिस सेशन में झंडा लगाती रही है। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला T20 मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। सोशल मीडिया पर कई आलोचकों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों में ऐतिहासिक तनाव का हवाला देते हुए कहा कि प्रैक्टिस के दौरान झंडा लगाने का मकसद एक राजनीतिक संदेश देना है। हालांकि कई लोग खेल के ही मूड में रहना चाहते हैं।